गुजरात निकाय चुनाव की काउंटिंग जारी। 15 महानगर पालिकाओं और 34 जिला पंचायतों सहित 10,005 सीटों के आएंगे नतीजे। 4.18 करोड़ मतदाताओं ने 26 अप्रैल को किया था मतदान। दूसरे चरण का प्रचार खत्म। 142 सीटों पर वोटिंग कल। रोड शो में 6 किलोमीटर पैदल चली ममता। शाह बोली चुनाव के बाद 7 दिन तक रहेगी फोर्स। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे को 1 महीने जेल की सजा। मुंबई गोवा हाईवे पर NHAI इंजीनियर पर फेंका था कीचड़। 29 आरोपी बरी। पीएम मोदी के सिक्के में जनसभा आज। राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। 4,000 करोड़ की योजनाएं करेंगे शुरू। उससे पहले गंगटोक में पीएम ने युवाओं के साथ खेला फुटबॉल। केजरीवाल के बाद अब सिसोदिया ने भी किया जस्टिस स्वर्णकांता की कोर्ट का बहिष्कार। सिसोदिया ने जस्टिस को लिखा खत। कहा, मेरी तरफ से भी कोई वकील नहीं होगा पेश। मुझे न्याय की उम्मीद नहीं। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग सख्त। चुनाव आयोग ने अब तक की 510 करोड़ रुपए की जब्ती। फर्जी वोटिंग की कोशिश पर होगी जेल। राफेल फाइटर जेट को मिलेगा स्वदेशी टच। FDR एनालिसिस सॉफ्टवेयर विकसित करने की तैयारी में भारतीय वायुसेना। कर्नाटक में मंत्री सतीश और मंत्री महादेवप्पा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। राज्य के राजनीतिक घटनाक्रमों पर की चर्चा। ऑटो कैब ड्राइवरों के विरोध के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बदला अपना फैसला। मराठी भाषा की अनिवार्यता पर लगाई रोक। अब चलाया जाएगा जागरूकता, सत्यापन और प्रशिक्षण अभियान। मोदी सरकार ने सम्राट चौधरी सरकार को दिया बड़ा झटका। मिट्टी जांच के लिए भेजे प्रस्ताव में कर दी 75% की कटौती। ईरान के नए शांति प्रस्ताव से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नाखुश। 3 अहम पॉइंट्स में से एक पर अटक गई बात। परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर बातचीत टालने को लेकर फंसा पेच। रूस ईरान एकजुट। राष्ट्रपति पुतिन ने ईरानी विदेश मंत्री अरागची से किया हर मदद का वादा। संप्रभुता के लिए लड़ने पर ईरानी जनता की तारीफ की। अमेरिकी सेना ने ईरानी तेल ले जा रहे 2 टैंकरों को किया जब्त। भड़का ईरान। अमेरिकी एक्शन को बताया समुद्री लुटेरों की डकैती। बढ़ा तनाव। भारत ने चाय के आयात को लेकर बनाए नए नियम। नेपाली निर्यातकों की उड़ी नींद। विदेशी मुद्रा कमाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में भारी रुकावट आने की आशंका। कजाकिस्तान ने भारत के साथ किया ऐतिहासिक समझौता। यूरेनियम की निर्बाध आपूर्ति करेगा सुनिश्चित। ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक बदलाव का संकेत। अमेरिका में महंगाई से आम जनता परेशान। नए टैरिफ और पश्चिम एशिया तनाव के कारण बिगड़ते हालात। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा। डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनकर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही जनता। कच्चे तेल में उबाल से भारत में पेट्रोल डीजल 20 रुपए तक महंगा होने की आशंका। ब्रोकरेज फर्म MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट में किया गया दावा। महंगाई का दबाव और सेक्टोरल इम्पैक्ट का दिया हवाला। RBI ने बैंकों के लिए जारी किए नए नियम। इसके तहत अब कर्ज 90 दिन से ज्यादा समय तक रहा बकाया तभी माना जाएगा खराब कर्ज। 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होगा नया नियम। भारत न्यूजीलैंड FTA पर लगी मुहर। 100% शुल्क मुक्त पहुंच। निवेश और रोजगार के नए अवसरों का खुला रास्ता। हॉर्मुज पर बड़ा तनाव। UN प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने की बड़ी अपील। कहा, कोई टोल नहीं, कोई भेदभाव नहीं, जहाजों को गुजरने दे।